हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई 100% एफर्ट लगा के आप कर रहे होंगे और आपको 90% लाना है तो डेली रात 8 बजे मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे आना है। आपके जितने भी साथी क्लास 10th में हैं 2025 में उत्तर प्रदेश बोर्ड का आपका एग्ज़ाम देना है तो आप ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 90+ की तैयारी कर रहे होंगे। तो वो मॉडर्न कोचिंग सेंटर आपके लिए कर रहा है। और अभी मैंने एक आज क्लास डाली है 7 बजे, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश कराई है। अगर आप वो इंट्रोडक्शन हमारी क्लास देखेंगे, अगर आपको बेहतर लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करना कि सर ये डेली क्लास ली जाए एवरीडे, तो हम उसको भी कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लास लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन में हम आपको बता दें, एक होता है वर्ग। हालांकि ये वर्ग आपके शायद लेसन में है नहीं, वर्ग है ना। वर्ग के क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², ठीक है। और आपसे पूछ ले वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले नहीं आप हमें बताइए वर्ग का विकर्ण, क्या विकर्ण, तो विकर्ण आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाओगे तो यहाँ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और दोनों इसके लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि a√2 होता है। सर ये कैसे हुआ, ये वैसे ही हुआ जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाएं तो ये आपका कर्ण है, क्या है, ये आपका कर्ण है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो मान लिया आपको AC निकालनी है तो आप लिखोगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये भी A का स्क्वायर और ये भी A का स्क्वायर, A हो गया 2A स्क्वायर। इधर से जब AC निकालना है रूट हटेगा, स्क्वायर चढ़ेगा, तो A स्क्वायर है तो ये निकल आएगा बाहर, ये बचेगा 2, तो यानी कि a√2 होगा। इसका ये फार्मूला होता है। अगर आपको ये फार्मूले नहीं याद हैं तो आप ज़रूर लिख लें, याद हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया वर्ग के ऊपर, ठीक है सर जी। अगर आपसे पूछता है घन के बारे में, ठीक है, क्यूब के बारे में, घन है ना, क्या घन का मतलब होता है, इंग्लिश में जो पढ़ते हैं उन्हें क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अगर आप क्यूब का क्या निकालना चाहते हैं, आयतन निकालना चाहते हैं, ठीक है, आयतन, अगर इनका आप आयतन निकालना चाहेंगे, ठीक है, क्या निकालना चाहते हैं, आयतन, तो क्या होता है, तो इसका जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। अब सर जी घन होता कैसे है, घन आपने पासा देखा होगा, उम्मीद करता हूँ, और उस पासे की जैसे ही इसमें भी 6 भुजाएं और सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इस तरीके से होता है घन, ठीक है। तो इसका अगर आयतन आप देखेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसका निकालना है तो आपको 6 गुणे क्या लिखना पड़ेगा, भुजा स्क्वायर, क्या लिखना पड़ेगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको वक्र पृष्ठ भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ। इंग्लिश वाले इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है, या सरकमफेरेंस बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको वॉल्यूम बोलेंगे, आयतन को वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। और इसको आप जो है सरकमफेरेंस या सरकम एरिया, क्षेत्रफल आगे लिखते हो तो आप लिख लो एरिया, या आप लिख सकते हो सरफेस वॉल्यूम या सरफेस जो है सरकमफेरेंस, जो भी आप लिखना चाहो इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा सर, अगर आपको केवल वक्र प्रश्न निकालना है, कुल वक्र प्रश्न नहीं निकालना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको 2 भुजाएं और कम कर देनी है और यहाँ पास भुजा स्क्वायर कर देना है। बोलो क्या बोलती है हमारी जनता, समझ में आ रही बात। इतनी अगर बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम अभी सूत्र इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको सूत्र याद हो जाएंगे तो सवाल आसानी से लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक होता है घनाभ, क्या होता है, घनाभ, क्या होता है, घनाभ। अच्छा, ये घनाभ सर जी होता कैसे है, ये कुछ इस प्रकार से होता है,
2 वर्ग हो बराबर में। ठीक, ये अब थोड़ा सा ठीक, ये हो गया और यहाँ ये हो गया और एक कोई कम है, घनाभ बनाने के लिए एक पहले घन बनाओ, पहले एक घन बनाओ, पहले एक घन बनाओ, फिर बनेगा घनाभ। ये घन एक आपका बन चुका है। अब इस घन में एक और घन बना लो, है ना। तो ये यहाँ और ये यहाँ, ये आपका क्या है, ये आपका घनाभ है। यानी कि 2 से अधिक भी इसमें घन जुड़ करके क्या बन जाता है, घनाभ। तो ये वाली जो लेंथ है ये आपकी L हो गई, और ये वाली जो है ये B यानी बिर्थ हो गई, यहाँ भी ये ऊंची वाली ये हाइट हो गई, है ना। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। ठीक है, अगर इसका आप आयतन निकालोगे, वॉल्यूम, अगर इसका आप वॉल्यूम निकालोगे तो भैया वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, अगर आपको इसको सरकमफेरेंस यानी वक्र पृष्ठ टोटल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई साहब निकालना है तो आपको 2 बाहर लिखना पड़ेगा, एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, है ना, यही तो रहेगा। ठीक है, या एच बी होगा, बताओ, एल बी, फिर यहाँ पास एल बी हो गया, एल बी हो गया। ठीक है, फिर कह लो एल एच कर लो। ठीक है, फिर एच बी कर लो। ठीक है, यानी 2 बार एल भी आना चाहिए, 2 बार एच भी और 2 बार ये भी आना चाहिए। तो 2LB LH HB। ठीक है, अच्छा, यहीं पास अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 2 तो बाहर ही रहेगा, 2 तो बाहर ही रहेगा। बस हो क्या जाएगा, LH यानी कि लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बी का मतलब बिर्थ यानी चौड़ाई, एल का मतलब लंबाई, एच का मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये होती है आपकी लंबाई, ये आपकी होती है चौड़ाई। ठीक है, ये आपकी होती है ऊंचाई। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि इंग्लिश में लिखा है हम इसको क्या समझें, इसको वही समझें जो आपकी बुक कह रही है, क्योंकि सूत्रों में ABCD ही करके दिया जाता है, ना कि आपको जो है ऐसे ही दिया जाता है कि नहीं उसको जो है ऊंचाई हिंदी में लिखो। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं सर जी, अब आप में आता है शंकु, यानी शंकु, बेलन, ठीक है, और गोला, 3 चीज़ें हैं आप में। तो अगर हम जो है सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें, बेलन की, तो बेलन हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, देख लेते हैं कि क्या है। ये हमारा एक बेलन टाइप का है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश वाले जो है सिलेंडर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेलन को, सिलेंडर, बेलन, है ना, इंग्लिश में हम इसको सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है, सिलेंडर हम बोलते हैं। ठीक, इस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो हमसे अगर पूछे बेलन का आयतन,
आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। हाँ, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। आप सिलेंडर का वॉल्यूम अगर निकालेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप ये बताओ, एक दो तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते हो। पहली बात तो ये, आप इसको पहले ऐसे लिखोगे कि 2πr स्क्वायर, और इससे पहले मैं आपको ये लिखवा दूं कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल, क्या, आधार का क्षेत्रफल, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बेलन का आयतन हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया आधार का क्षेत्रफल, क्या, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक होती है पूरी ऊंचाई, ठीक है, आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जो होती है, ये होती है आपकी परिधि, जिसको जो है 2πr बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। अच्छा, अगर हम लिख दें परिधि, चाहे बेलन की परिधि लिखो, चाहे कोई भी अगर परिधि आपकी है, ठीक है, तो वो तो 2πr होती ही है। बेलन की परिधि होती है 2πr, ठीक है, 2πr। तो हम ये लिख दें क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठ, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि परिधि गुणे ऊंचाई, ठीक है। या हम ये लिख दें कि बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr और h। बोलो, क्या हमारी आवाम बोल रही है? बोलो हमारे स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हो? क्या आप ये नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 2πr मतलब परिधि और h मतलब ऊंचाई होता है। तो ये तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। तो चाहे आप यहाँ पास अगर परिधि दी हो तो आपको r निकालने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऊंचाई से गुणा कर दो, आपका वक्र पृष्ठ निकल आएगा। और अगर आपको r दी हुई है, h दिया हुआ है, तो आप इस वाले सूत्र से कर लेना। बोलो क्या बोलते हो? ऐसा भी क्या कर रहे हो? क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। मतलब इतनी कंजूसी क्यों? मतलब हम कुछ ना कहें तो इसका मतलब है कि आप जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कुछ ना कहें तो आप बिल्कुल साइलेंटली बैठे ही रहेंगे। अरे कॉपी पेन लेकर के लिख ही लो, नहीं कुछ करना है, लाइक शेयर नहीं करना, कोई बात नहीं, इनको नोट ही कर लो। ये तो अपने लिए कर ही सकते हो, लेकिन वो भी नहीं हम सर करेंगे। हम क्यों करें सर? आप हैं ना, आप कर लो हमारे लिए, है ना, हम ही सब करें। आगे देखो। अच्छा, ये बेलन मिटा देते हैं तो यहाँ पर सूत्र लिख जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको लिखना है कि बेलन का संपूर्ण कहे या फिर आपका कुल कहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल संपूर्ण, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात वही है, ठीक है। तो क्या होगा 2πr, ठीक है, r प्लस h। इसे आप ऐसे लिखेंगे 2πr r प्लस h। कुछ जो हमारे अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, वो आपको स्कूल में हो सकता है इस तरीके से पढ़ा दे कि 2πr स्क्वायर प्लस, देखो ये r की गुणा, अब फिर ये उंगी गुणा करेंगे, कहेंगे 2πr h स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है यही दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पास देखो, ये जब इसमें गुणा करें तो r का स्क्वायर हो गया, जब इसमें गुणा करें तो h का स्क्वायर हो गया। तो इससे बेटर है जब इसमें आप देखो, जब इसमें आप इन दोनों में देखोगे तो 2πr और 2πr क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है। तभी तो हम लिखते हैं 2π एक r ले लें, तो यहाँ पास केवल एक r बचा, यहाँ 2πr पूरा ले ही लिए, ठीक है, और h भी ले ले, 2πr h यहाँ आएगा, ठीक है, नहीं 2πr, ये बन जाएगा 2πr स्क्वायर, ठीक। हाँ, तो 2πr जब आप बाहर ले लोगे कॉमन 2πr, तो यहाँ पास केवल r बचा, और यहाँ 2πr ले लोगे तो केवल h बचा, क्योंकि h का स्क्वायर थोड़ी ना होगा, मैं h था ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या बचा 2πrh। तो वही तो ये लिखा है, लेकिन कुछ टीचर इस प्रकार से लिखा देते हैं। तो जैसा आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। आप इस फार्मूले को अगर खोलोगे तो इस प्रकार से बनेगा। मैं इस तरीके से इस सवालों को कराने वाला हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, थोड़ा सा जल्दी हो जाए, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक सूत्र आप पढ़ लिए हैं। इस क्लास को शेयर कर देना और लाइक कर देना, अपने दोस्तों को
जरूर पहुंचाना इस क्लास को। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश की क्लास अभी हमने 7 बजे कराई थी, अगर आपको बेहतर लगे तो आप उसमें भी कमेंट कर देना। साथ ही मैं बता दूं, आगे की क्लास अभी कल और होंगी, सूत्र कराएंगे, उसके बाद में आपके सवाल कराएंगे। ठीक है।